हेलो फ्रेंड्स, वीना माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था। आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स। लुक मतलब देखिए, इवन बल्कि द मार्जिन जो छुटा भाग है ऑफ दीज लीव्स, इन पत्तियों का आर डिफरेंट अलग है फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ का स्ट्रेट मतलब सीधा मार्जिन है, एंड सम अनइवन, और कुछ का अनइवन है यानी कि एक सार नहीं है, एक जैसा नहीं है। सम ऑफ दीज मार्जिन, कुछ का जो इनका जो मार्जिन है इवन लुक लाइक अ सा के जैसा दिखता है यानी कि आरे के जैसा दिखता है। सेट द शुभनम, शुभनम ने कहा। अम्मू एंड शुभनम शाउटेड टुगेदर। अम्मू और शुभनम क्या कहते हैं? चिल्लाते हैं एक दूसरे के साथ। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी ए प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। पिछले जो पहली वीडियो है मैंने उसमें बताया था प्लांट फेरी किसे कहते हैं और कौन कौन प्लांट फेरी बना था। तो अभी कौन बनना चाहता है? अम्मू और शुभनम प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सैड, दीदी कहती है नॉट टुडे, आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, हो सकता है अगले संडे। एट दिस टाइम, यानी ये जो समय है, टू गो होम टू नाउ, अब ये घर जाने का समय है। ऑन द वे बैक, घर को वापस आते हुए। वे माने होता है रास्ता, बैक मतलब वापस। दीदी रिसाइटेड अ पोएम, दीदी ने, रिसाइट मतलब होता है सुनाना, पोएम को सुनाने के लिए रिसाइट यूज होता है। दीदी रिसाइटेड अ पोएम, पोएम सुनाई फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, यानी कि उन बच्चों के लिए जो इसके साथ थे। देखिए अब वो पोएम कौन सी है, ये वाली वो पोएम है। इसमें लीव्स के बारे में बात की गई है, लीव्स के बारे में बात की गई है, तो पढ़ते हैं। रेड पर्पल इवन येलो, रेड मतलब लाल, पर्पल जामुनी, एंड इवन येलो बल्कि पीली। सम ग्रीन, कुछ हरी, वेट गीली मतलब वेट माने गीली होती हैं, कुछ लूज कुछ ढीली। लीव्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ, लीव्स मतलब हैं अलग अलग तरह की, एंड डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार की, एंड शेड्स अलग अलग रंगों की हैं, मतलब शेड्स हैं उसमें भी बहुत सारे। एक हरा है तो हरे में बहुत सारे हरे हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स एयर, सम माने हैं लाइक माने की तरह, द एलिफेंट लाइक माने पसंद करना भी होता है, लाइक माने की तरह भी होता है फ्रेंड्स। सम आर लाइक द एलिफेंट्स एयर, कुछ एलिफेंट्स एयर जैसी भी होती है, यानी एलिफेंट मतलब हाथी के कान जैसी भी होती हैं, बड़ी बड़ी होती है मतलब बहुत। एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, और सम माने कुछ ऐसे प्ले मतलब खेलती हैं, लाइक अ डेविल, डेविल मतलब शैतानों की तरह, जैसे कि उड़ती हैं तो हमें परेशान कर देती हैं। तो उसमें जो कवि ने बताया गया है कि मतलब अपनी तरफ से उनको डेविल संबोधित किया है, डेविल नाम से पुकारा है, शैतान के नाम से। सम आर टोन, कुछ फटी हुई होती है। सम आर फोल्डेड, कुछ मुड़ी हुई होती हैं। सम आर इवन ईटन, कुछ खाई हुई होती हैं, लाइक द बैटर, यानी पान के पत्ते को जैसे खा लेते हैं तो उस तरह से खाई हुई होती हैं, जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इन द अर्ली डाउन डार्कनेस ह्यू, मतलब इन एंड माने और इन द अर्ली मतलब सुबह में जल्दी। इन द अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। डार्कनेस ह्यू का मतलब होता है, इस पूरे का मीनिंग ये है फ्रेंड्स। ह्यू माने हैपन भी होता है। डार्केस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा अंधेरा, या फिर डार्केस्ट डाउन्स। लेकिन इस पूरे का मीनिंग ये है जैसे कि जो भोर की सुबह होती है तो उसमें रोशनी नहीं दिखती है। हमें पता होता है कि 4 बज गए हैं तो सुबह हो गई है, ये 5 बज गए हैं सुबह हो गई है, लेकिन पूरी तरह सुबह नहीं होती है। तो ये डाउन डार्कनेस ह्यू को जो शब्द यूज़ किए गए हैं उसी के लिए यूज़ किए गए हैं। उस समय क्या होता है? इन द अर्ली यानी सुबह जल्दी में, डार्कनेस में, भोर की सुबह में। यू विल फाइंड द फ्लावर, तुम उस समय सुबह 5 बजे उठ के आप देखो, 5 बजे तो फ्लावर्स होते हैं ना, क्राई मतलब रोते हैं, टीयर्स आंसू से, लाइक द ड्यू जैसे कि ओस की बूंद। यानी कि जब आप सुबह उठ के देखेंगे तो फूल की पत्तियों पे या फिर नॉर्मल जो पत्तियाँ होती हैं उन पे ना कुछ बूंदें लगी हुई होती हैं। तो जो कवि क्या क्या कह रहा है कि उन जो पत्तियों की जो बूंदों को कह रहा है कि वो ओस की जो बूंदें हैं वो फूलों के आंसू हैं, यानी कि क्राई रोते हैं, टीयर्स आंसुओं के साथ, लाइक अ ड्यू जैसे कि वो ओस की बूंदें हैं। जो उसकी बूंदें हैं वो आंसू के जैसी दिखती हैं। कवि अपनी तरफ से कह रहा है, हालांकि वो आंसू नहीं होते हैं लेकिन ऐसा लगता है उसे। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम माने कुछ है, लाइक माने की तरह, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों की जैसी हैं। सम लाइक बीज, कुछ मक्खियों की जैसी हैं, बीज मतलब मधुमक्खियों की जैसी हैं। सम आर हेरी, कुछ बालों वाली हैं जिनके बाल होते हैं,
कुछ पत्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें छोटे छोटे बाल निकले होते हैं। सम आर प्लेन्स, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं बिल्कुल प्लेस होती हैं, सपाट होती है, एकदम चिकनी चिकनी होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? जैसे पीपल का पत्ता होता है, और बड़ का पत्ता भी बहुत साफ सुथरा सा होता है, बहुत अच्छा होता है ऊपर से। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न, सब माने कुछ, ड्राई माने अप मतलब सूखी होती हैं, लुक माने दिखती हैं थॉर्न्स के जैसे, यानी कि ड्राई अप हो जाती हैं। थॉर्न मतलब सूखने के बाद किस में बदल जाती है? थॉर्न मतलब कांटों में बदल जाती हैं। जो रेगिस्तान या फिर राजस्थान में जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो अपने आप को थॉर्न्स में बदल लेती हैं, यानी कि कांटों में बदल लेती है। जो लोग राजस्थान में रहते हैं वहाँ पे कैक्टस के पौधे मिलते हैं। जो कैक्टस में क्या होता है कि कांटे ज़्यादा होते हैं, जो कांटे होते हैं वो वास्तव में कांटे नहीं होते हैं, वो पत्तियाँ होती हैं उन पौधों की, वो अपने आप को कांटों में बदल लेती हैं, जिससे कि वो अपने आप मतलब रेगिस्तान में सर्वाइव कर पाएँ, या फिर उस जगह सर्वाइव कर पाएँ जहाँ पे पानी बहुत कम है। सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, सम माने कुछ, एंड माने सम, सॉरी, एंड माने और, सम माने कुछ, इवन बल्कि, रिजेंबल के समान दिखती हैं, क्रेन्स यानी कि सारस के समान दिखती हैं। रिजेंबल मतलब होता है के समान, और क्रेन्स का मतलब सारस होता है, एक पंछी होता है, कुछ सारस के समान दिखती हैं। इसमें कोई सी होगी, देख लीजिए, कुछ सारस के समान क्या सी वाली है? वूश 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 स्कटर एंड द फ्लटर। वुश वुश का मतलब होता है जैसे कि कोई साउंड की बात की गई है, जो सॉफ्ट साउंड होता है वो चलता हुआ होता है, और जैसे वाइंड के साथ चल रहा है, तो सॉफ्ट साउंड के लिए हुश वुश स्कटर एंड फ्लटर। स्कटर का साउंड करते हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ कट रही है, स्कटर जैसे कटर होता है वो हल्का हल्का साउंड करता है, और फ्लटर फ्लटर की जैसे फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है। तो जब ये पत्तियाँ उठती हैं इस तरह की आवाज़ आती है, तो उसके लिए ही ये कवि ने यहाँ पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन द ब्रीज, हवा में, दे ऑल डू मटर। ब्रीज मतलब हवा में, दे माने सभी, दे माने वे, ऑल माने सभी, डू करती हैं मटर, यानी कि बुदबुदाती हैं, बोलती हैं, हल्की हल्की आवाज़ में बोलती हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे से बात कर रही हूँ। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, दे स्माइल एंड प्ले, वे मुस्कुराती रहती हैं और प्ले खेलती हैं। एंड इन द नाइट, और रात में, दे स्लीप अवे, और वो सो जाती हैं। स्लीप अवे मतलब कहीं दूर जाके सो जाती हैं। लीव्स आर डिफरेंट काइंड, लीव्स मतलब पत्तियाँ होती हैं डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह की, एंड डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार की होती हैं, एंड ह्यूज, अलग अलग तरह की, अलग अलग आकार की, अलग अलग हैपन मतलब अलग अलग होती हैं। ह्यू माने भी होना होता है, हैपन इसका मीनिंग होता है हैपन यानी घटित होना कुछ। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।